हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। सो आज हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हम करंट अफेयर्स को पढ़ें कैसे, क्योंकि हमारे जो भी मेजॉरिटी ऑफ द डिफेंस एग्जामिनेशन है, अगर हम CDS लेते हैं, NDA लेते हैं, CAPF लेते हैं, FCAT लेते हैं, इन सब में सिलेबस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे हम ले सकते हैं, हमारा हिस्ट्री हो गया, हमारा ज्योग्राफी हो गया, हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, बहुत सारा सिलेबस है, उसमें एक पार्ट होता है हमारा करंट अफेयर्स का भी। तो हम इसको करंट अफेयर्स को इफेक्टिवली कैसे पढ़ें, तो इसी से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कि हम जो भी नेक्स्ट डिफेंस एग्जामिनेशन होगा, हमारा NDA CDS जो हमारा अप्रैल को होने वाला है, उसके लिए हम रोज़ ही अपलोड किया करेंगे 7:30 या 8 o'clock, ठीक, PM। तो सबसे पहले एक चीज़ बात करते हैं करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन एग्जाम। हमारे एग्जाम जो भी हैं उनमें करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। वाई करंट अफेयर्स, इतने सारे सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हम क्यों करंट अफेयर्स को पढ़ें, तो इसका वन एंड ओनली आंसर है बिकॉज ऑफ इट्स वेटेज, ठीक है। इसके वेटेज के लिए हमें करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए। अब देखो हमारी जो हिस्ट्री है उसमें हमारी एशियंट हिस्ट्री आती है, मिडिवल आती है, हमारी मॉडर्न आती है। इतनी हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमारे बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस हो पाते हैं, ठीक है। हमारी ज्योग्राफी होगी, जियो में वर्ल्ड होती है, फिर हमारी इंडियन होती है, फिर हमारी मैपिंग अलग से होती है। तो इतना सब पढ़ने के बाद भी हमारे सारे क्वेश्चंस नहीं हो सकते। वेयरएज अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ें तो हम बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे। इसके वेटेज के लिए इसको हमें करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए। अगर हम NDA की बात करें तो NDA में अप्रॉक्सीमेटली GS में 100 क्वेश्चंस आते हैं और करंट अफेयर्स का 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम मार्क्स देखें तो 40 से 48 तुम आराम से स्कोर कर सकते हो। वहीं अगर CDS में हम बात करें तो 120 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 0.8 मार्क्स होते हैं। और इसमें करंट अफेयर्स के 14 to 16 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आप 12 to 14 आराम से स्कोर कर सकते हैं। वहीं FCAT और CAPF के लिए ले तो इन सब के लिए इतना वेटेज आराम से आ सकता है हमारा, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम देख सकते हैं वो क्या है, हमारा जो NDA है, हमारा CDS है और हमारा CAPF है। ये तीनों कौन कंडक्ट करवाता है? UPSC ये तीनों एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जिसका एक सेट ऑफ पैटर्न ही है जिससे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो UPSC से एक सेट ऑफ पैटर्न है, ठीक है। तो उसी को लेके हम अपने करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने जो लास्ट टाइम करंट अफेयर्स बनाए थे वो कितने ज़्यादा इफेक्टिव रहे थे, ओके। तो हाउ इफेक्टिव आवर करंट अफेयर्स आर, लेट्स सी आवर प्रीवियस रिकॉर्ड्स। हम अपने जो हमने लास्ट टाइम प्रोवाइड किए थे अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को, तो उसमें कितना इफेक्टिव हमारा करंट अफेयर्स थे, तो उसको देखते हैं। ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो NDA 2 2022 और CDS 2 2022 के ही सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द टॉम्ब ऑफ सैंड। ये एक नोवेल है, ठीक है, और इसके ऑथर कौन रहे? अगर हम देखें तो हमने ये ऐड किया था, इसका आंसर है गीतांजलि श्री, ठीक है। तो हमने ऐड किया था अपने करंट अफेयर्स के मैगजीन में कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो 2022 का था वो गीतांजलि श्री को मिला था। किसके लिए? रेत समाधि। रेत समाधि क्या है? हमारी टूम्ब ऑफ सेंट हमारी नोवेल है, इसके लिए मिला था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम हमारी मैगजीन से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हम डायरेक्ट किया था कि जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, इनका एक इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? ये हमारा अगर नेशनल पार्क है तो यहाँ पे इसका इको सेंसिटिव जोन होगा, इको सेंसिटिव जोन होगा, जहाँ पे कोई भी हमारी कटिंग ऑफ ट्रीज, पोचिंग वगैरह सब बंद होगी या लिमिटेड होगी, ठीक है। तो इसी को बोला था इको सेंसिटिव जोन। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था इको सेंसिटिव जोन कितने का होना चाहिए, तो यहाँ पे है 1 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का इको सेंसिटिव जोन का कितना होना चाहिए, मिनिमम 1 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हमारे एक और था जनसमर्थ पोर्टल, रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था।
तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट सेम टू सेम लाइन्स हैं कि जनसमर्थ पोर्टल जो है डिजिटल लिंकिंग गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम है, ठीक है, और इसका आंसर ये था। फिर उसके बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप पे आया था, क्योंकि बहुत ही न्यूज़ में रहा था, ये किसने किया था, नासा ने बनाया था, और ये लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी 3 लॉन्च इनटू स्पेस। तो इसका था बोथ 1 and D, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप का आ रखा है क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था हमारा कि M60R, ये हमारे डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो M60R हमारा हेलीकॉप्टर है वो इंडियन नेवी ने एक्वायर किया था, वो कौन से कंट्री से एक्वायर किया था, इसके लिए एक क्वेश्चन आया था। तो इसका सिंपल था आंसर USA। यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिकन यानी USA, अमेरिकन नेवी ने डिलीवर किए MH60R मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर्स टू इंडियन नेवी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो एक रामसर कन्वेंशन पे आया था। रामसर कन्वेंशन पे अगर PYQs एनालाइज करोगे आप, इतने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं NDA, CDS, CAPS सब में, तो रामसर कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामसर कन्वेंशन यहाँ पे हमने दे रखा था, ठीक है, और ये वेटलैंड से रिलेटेड था, कुछ नहीं रामसर ऐड हुए थे हमारे उसमें, तो इसीलिए इससे क्वेश्चन बना। फिर उसके बाद हमारा एक यूनाइटेड नेशन में एक कंट्री गई थी जिसको उसका नाम चेंज करना था, तो टर्की गई थी, जिसके बाद उन्होंने टर्की का नाम तुर्की कर दिया था, यहाँ पे टर्की, और ये देखो यहाँ पे टर्की से तुर्की कर दिया था। फिर आया था स्विफ्ट। अब स्विफ्ट क्या है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में थी, उसी में से एक चीज़ न्यूज़ में थी स्विफ्ट, द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशंस, टेलीकम्युनिकेशंस। इसके अंदर क्या होता है कि कंट्रीज जो हैं आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं, करती है कंट्रीज आपस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विफ्ट जो है ये इंटरनेशनल पेमेंट्स नेटवर्क है, इंटरनेशनल ग्लोबल मनी ट्रांसफर सिस्टम, एग्जैक्ट लाइन टू लाइन सेम चीज़ें आ रखी है। वहीं P75I एक प्रोजेक्ट था जिसके अंडर हमने कुछ सबमरीन्स बनाई थी अपनी इंडिया के लिए, और वो किसके साथ मिलके बनाया था और उसमें कैसे सबमरीन्स बनाई थी, इस पे क्वेश्चन आया कि फ्रांस के साथ हमने P75I प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें हम कन्वेंशनल सबमरीन्स का मतलब होता है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, ठीक है, तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाई थी हमने। नेक्स्ट चलते हैं। रशिया यूक्रेन की वॉर में इतने सारे चीज़ें हमारे न्यूज़ में थी, जिसमें से एक और क्वेश्चन आया था लुहांस्क और दोनेत्स्क रीजन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरे मैप से एक्सप्लेन किया था कि ये दोहांस्क और लुहांस्क रीजन है वो यूक्रेन में पाया जाता है, दोहांस्क एंड लुहांस्क रीजन, ठीक है। फिर उसी के साथ एक क्वेश्चन आया था ग्रे लिस्ट। आपको पता है FATF जो है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो इसने ग्रे लिस्ट में कुछ अपनी कंट्रीज डाली थी, तो उसमें UAE थी, तो UAE वाला ऑप्शन ये हो गया हमारा ऑप्शन D। इसी के साथ एक और अभी हमारा FATF ने क्या किया है, FATF ने हमारी ग्रे लिस्ट में कौन सी कंट्री को रिमूव कर दिया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया है, अगर हम अभी बात करें। फिर इसी के साथ म्यांमार एक हमारी नेबरिंग कंट्री है, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को, सबको पता है। तो किसने, कौन सी कंट्री थी जिसने होस्ट किया था एनवायरनमेंट डे, जून 5 को मनाया जाता है, होस्टेड बाय स्वीडन, ठीक है। तो इसका आंसर था स्वीडन। आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे करंट अफेयर मैगजीन से आ रहे हैं और एग्जैक्ट लाइन टू लाइन आ रहे हैं। तो हम जब भी करंट अफेयर्स हम अपलोड करेंगे, आपको उसको देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं और अच्छे से उनको रिवाइज करना है। तो हम बात करते हैं हम अपना करंट अफेयर्स एक्चुअल में पढ़ेंगे कैसे। हम जो भी जितने भी मंथ है, बेसिकली 6 मंथ्स, पास्ट 6 मंथ्स के क्वेश्चन आते हैं, उनको हम पढ़ें कैसे, ठीक है। तो हम बात करेंगे, हम सितंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। सितंबर से हम जाएंगे मार्च तक, और ये आपका रोज यानी एवरीडे वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हम पढ़ें कैसे इसको। हाउ वी विल स्टडी करंट अफेयर्स, हम इसको पढ़ेंगे कैसे, बाय डिवाइडिंग ईच
फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे करंट अफेयर्स है उनको हम हर एक, जैसे डिफेंस की कोई न्यूज़ आ रखी है हमने उसको उस पार्ट में डाल दिया, फिर ग्लोबल न्यूज़ से जैसे हमारे रशिया यूक्रेन है उसको उसमें डाल दिया, तो इस हिसाब से हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। हम सारी न्यूज़ को डिफेंस न्यूज़, इंडेक्सेस, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, पर्सन्स इन न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़, इंपॉर्टेंट डेट, साइंस, स्टेट्स इन न्यूज़, एक्स्ट्रास में हम सारा करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। और ये बहुत ही छोटे छोटे कंसाइज वे में होगा, जैसे हमारा बार बार क्वेश्चन बनता है यूपीएससी से सेट पैटर्न पे, उसी पे हम वर्क करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन डिफेंस एकेडमी फॉर करंट अफेयर्स for CDS, FCAT, NDA and CAPF.